भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 10 लीलाएं जिनसे लोगों ने इन्हें भगवान माना। भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान के अवतार माने जाते हैं। भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया उनमें ईश्वरीय है। राम ने सामान्य मनुष्य की पत्नी के में आंसू बहाए, पत्नी के में परसोए, दूध भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा। श्री कृष्ण ने समय समय अद्भुत लीला लोगों को वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं महामानव के अवतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की वह 10 प्रमुख लीलाएं लोगों ने इन्हें भगवान माना। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई, बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के भेजा। पूतना ने कृष्ण को चुरा और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके प्राण ही खींच और राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था। पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था। नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं कोई महामानव है। नाग को कंस ने यमुना में भेज, इसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा। श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए नाग के सामने। का वध कृष्ण करने ही वाले थे। नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने को नंदगांव से दूर जाने के कहकर माफ कर ने श्री कृष्ण के सामने झुका और श्री कृष्ण ने के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें होने लगा श्री कृष्ण महामानव है। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा और कई तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफी मांगने के श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान है। और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। कंस के पहलवानों को करके कंस का वध करना सामान्य के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध, चारों से श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस करके उन्हें लौटा। जब गुरु ने अपने पुत्र को देखा तो उन्हें यकीन हो गया श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण हुए वास्तव में परमात्मा है। मरे हुए को करना मनुष्य या सामान्य देवता के वश की बात नहीं है। चीर हरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में जाना। पांडवों के दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश। इस समय श्री कृष्ण ने अपना रूप धारण करके पूरी सभा को हैरान कर। इस समय भीष्म और ने श्री कृष्ण को रूप में देखा। महाभारत युद्ध के दौरान हर मूंगफली खाकर युद्ध में मरने वालों की संख्या की करना यह भी बताता है श्री कृष्ण मानव नहीं महामानव है। श्री कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध करना। श्री कृष्ण का रूप साक्षात उनके परब्रह्म परमेश्वर होने का सबूत देता है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता श्री कृष्ण मानव देह में श्री के अवतार है।